बाग गुलदार नहीं, तराई में सांप बन रहे इंसानी मौत का कारण। जंगल के भीतर छिपा खामोश खतरा। खबर है रामनगर से। इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव अब सिर्फ बाग और गुलदार तक सीमित नहीं है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के इलाकों में तो ये टकराव कई सालों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब एक और खामोश खतरनाक दुश्मन सामने आ रहा है, सांप। जी हाँ, जहां एक और बागों और गुलदारों की मौजूदगी लोगों के लिए खतरा बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर तराई के जंगलों में अब सांप इंसानी जिंदगियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। समस्या ये है कि इस टकराव को न तो मीडिया की बड़ी सुर्खियां मिलती हैं और न ही जरूरी सरकारी प्राथमिकता। कॉर्बेट क्षेत्र के आसपास बसे गांव और कस्बे अक्सर बाग या गुलदार की खबरों से दहशत में रहते हैं, लेकिन इस दहशत के बीच एक और जानलेवा संघर्ष लगातार चल रहा है, जो न शोर करता है और न ही आने की आहट देता है, और वो है सांप का डसना। हर साल खासकर मॉनसून के दौरान और उसके बाद तराई के जंगलों से निकलकर ये जहरीले जीव खेतों, झाड़ियों और यहाँ तक कि घरों तक पहुंच जाते हैं। इससे जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी जान का खतरा है। देखिए, जो तराई का क्षेत्र है वो सांपों के लिए वैसे ही पहले से ही काफी पाए जाते हैं यहाँ पर सांप। इसलिए तराई के क्षेत्र में सांप की सर्पदंश की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जितने बाघ और लेपर्ड से जितने ज्यादा मृत्यु या मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं, उससे ज्यादा मृत्यु जो है सांप के काटने से होती है। लेकिन यह है कि हमारे द्वारा इस सर्पदंश की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि सांप से बचने के लिए किस तरह से करना है। हमारी डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम्स हैं जो कि स्नेक रेस्क्यू ही करती हैं, हर रेंज में है, और लगभग उनके द्वारा हजारों सांपों को प्रतिवर्ष पकड़ करके सुरक्षित उनके आवास में छोड़ा जाता है। तो इसलिए लोगों से ये लगातार हम लोग अपील करते हैं कि अगर कहीं किसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अगर सर्पदंश की घटनाएं हो गई हैं तो उसको तत्काल जो है हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था होती है, एंटीवेनम लगातार हर जगह पे अवेलेबल है, तो उसका उपयोग करें। और इस तरह की अगर कोई घटना हुई है तो उससे अगर एंटीवेनम ले लेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों को अभी भी मन में यह रहता है कि झाड़ फूंक से ठीक हो सकता है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं। झाड़ फूंक से ठीक नहीं होता है। लोगों को इलाज के लिए वहां जाना ही चाहिए। अभी तक हमारे क्षेत्र में लगभग 60 मामले हो चुके हैं विगत 2 वर्षों में। 2020 से अब तक 60 मामले हो चुके हैं, जिसमें से 13 मृत्यु की घटनाएं हो रही। पिछले साल ही 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पिरोमदारा में 2 उनकी मृत्यु हुई थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो। एक लेबर वहां से एमपी से जॉब करने के लिए यहाँ आए हुए थे और उनके 2 बच्चों को सांप ने काट लिया था और दोनों की डेथ हो गई थी। तो हमारा सभी से ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तत्काल उस पर हॉस्पिटल में कई बार अपने चैनल के माध्यम से हमने हाईलाइट किया करा लोगों की जान बचाने में उनको मदद करी। आपकी जो चैनल से खबरें जाती हैं लोगों को, जिससे कि लोगों को ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान बांटने के लिए आपका मैं धन्यवाद करूं। आप देख रहे हैं रामनगर और ये रामनगर और ग्रामीण क्षेत्र जो है जंगल से, कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है, जिस कारण बहुत अनेक प्रकार की प्रजातियों का सांप घरों में घुस जाते हैं। कई घटनाएं होती हैं। टाइगर, हाथी को तो सब देखते हैं कि किसने किसको मार दिया करके, लेकिन सांपों से इतनी मौतें होती हैं जो खास तौर से किसी को पता नहीं चलती। उसमें शोर शराबा नहीं होता, मौत होती है, अस्पताल गए, कहीं गए या कोई झाड़ा पहुंचे के चक्कर में लग गया, मौतें हो जाती है, मर जाती है। परसों भी एक व्यक्ति को, विजेंद्र नाम के, पिरोमदारा नाम के एक व्यक्ति को काटा है, पिरोमदारा के निवासी को, जिसके लिए रेफर कर दिया गया। फिर हमने उसके देसी दवाई से इलाज करा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इलाज के जिसके घरों में सांप निकले तुरंत वन विभाग से या सेफ देखने सोसाइटी से संपर्क करें और सांपों की जान बचाए हुए अपने आप को भी सुरक्षित रखें, ताकि किसी के साथ कोई घटना ना हो। जैसे कि हमने अभी तक 55,000 से ज्यादा सांप रेस्क्यू किए हैं और जंगलों में जाती हैं, जबकि हम मानते हैं कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। कोबरा, किंग कोबरा, रसल वाइपर, करेत, ये ज्यादा ही जहरीले सांप होते हैं। जैसे करेत काटते चुपचाप पता भी नहीं चलता, रसल वाइपर झटके से काटता है। हर किसी के काटने की मौतें अलग प्रकार की होती हैं और कई प्रकार की हम ऐसी घटना देख चुके हैं। घर के चिराग बुझ चुके हैं। भगवान ना करे किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि इस समय पर बरसात आ रही है, लोग बहुत सोच समझ के रहें, अपने घरों के पास में कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें और फिनेल का प्रयोग पल पल में करते रहें, ताकि सांप आपके घरों में प्रवेश ना करें।
इसमें अगर हम बात करें, मैंने तराई पूर्वी का एक डेटा जो है कंपाइल किया था, तो तराई पूर्वी के जो डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि टाइगर अगर जो है टाइगर और लेपर्ड की वजह से जो मौतें हुई हैं इंसानों की वो 14-15% है। लेकिन अगर हम उसी तरह से जो सरीसृप की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी वेसाइलस सांप हो, तो उनके द्वारा जो है मौतें लगभग 50% के आसपास रिपोर्ट होती है इस लैंडस्केप में।